एक जहाज बंधक बना लिया है और जहाज को विस्फोट लगाकर उड़ा दिया है। पूरा जहाज पानी में समा गया। देखिए कार्गो पानी के अंदर समा गया। ये कार्गो शिप था। हूतियों ने इस पर अटैक किया। हूतियों ने हमला करने के बाद देखिए पूरा ये कार्गो शिप समंदर के अंदर समा गया। मेडे मेडे चिल्ला रहा है जो जहाज में मौजूद था। उसने कहा बचाइए बचाइए। तब तक हूती के लड़ाकों ने देखिए कब्जा कर लिया था। बंदूक लेकर अंदर घुस चुके थे। पहले से फायरिंग हुई है, शीशे टूटे हुए। अंदर हूती के लड़ाके पहुंचे। उसके बाद इसमें बॉम्ब प्लांट किया है, बॉम्ब लगाया है और उसके बाद यहां से जीत का ऐलान किया है। फिर यहां से अपनी बोट पर सवार होकर निकल गए और इसे धमाके से उड़ा दिया और पूरा जहाज समंदर के अंदर। संपत्ति बनाई हुई है, बताया जाता है 100 करोड़ का साम्राज्य। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। योगी ने ऐलान भी किया और ताबड़तोड़ एक्शन भी। धर्मांतरण के खेल से जिस छांगुर बाबा ने 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया था, पैसे और रसूख के दम पर जो कानून को मजाक समझता था और काली कमाई से उत्तर प्रदेश में करोड़ों की कोठी बना रखी थी। कोठी भी ऐसी कि उसमें मार्बल से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ विदेशी और करोड़ों के लगे थे। घर के अंदर लाखों का पावर हाउस बना रखा था और घर के ऊपर हाईटेक सोलर पैनल। शौक ऐसा कि लाखों के जर्मन शेफर्ड और करोड़ों के घोड़े पाल रखे थे। बाबा को गुमान था कि पैसे और नेटवर्क के दम पर वो सल्तनत चलाता रहेगा और उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। लेकिन योगी का बुलडोजर गरज रहा है। एक एक कर उसके सारे गुमान टूट रहे हैं और उसके करोड़ों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला रहे हैं। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। आइए अब आपको झांगुर बाबा के 100 करोड़ के साम्राज्य में क्या क्या था, क्या क्या इकट्ठा कर रखा था, जिस पर अब योगी का बुलडोजर पहुंचा है। आरोप बहुत संगीन है, ये आप देख रहे हैं। योगी का एक्शन हुआ तो झांगुर का काला साम्राज्य सामने आने लगा। धर्मांतरण से 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बनाया और फैलाया। उसकी धर्मांतरण की फैक्ट्री में बलरामपुर में बनी आलीशान कोठी भी है। 12 करोड़ रुपए की कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल बना रखे थे। महलनुमा कोठी में करोड़ों के हाईटेक और विदेशी सामान थे। झांगुर बाबा को विदेशी नस्ल के जानवरों का बहुत शौक था। झांगुर बाबा ने यहां 6 खास जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे थे। एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते की कीमत समझिए करीब 50 से 60 हजार रुपए होती है। ऐसे 6 थे। बाबा की कोठी में कई बुलडॉग रखने की भी खबर। एक बुलडॉग की कीमत 60 से 80 हजार रुपए हो सकती है और इस तरह 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रेन डॉग्स थे ताकि कोई उनकी कोठी तक आने की हिम्मत न कर सके। झांगुर बाबा ने विदेशी नस्ल के घोड़े भी पाल रखे थे। योगी के एक्शन से पहले उसके गैंग ने कई घोड़े गायब कर दिए। प्रशासन को कार्रवाई के दौरान एक सफेद रंग का घोड़ा मिला, लेकिन बताया जाता है कि ऐसे 8 से 10 विदेशी घोड़े थे इस कोठी में। इन घोड़ों की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बताई जाती है, यानी करीब 10 करोड़ रुपए के सिर्फ घोड़े मौजूद थे। कोठी में विदेशी मार्बल से खास अस्तबल बनाया गया था। इस अस्तबल की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा थी, यानी जहां घोड़ों को रखा जा रहा है वही 50 लाख में बना था। 15 बाय 15 फीट के संगमरमर के टाइल्स लगा किचन था, यानी जितना बड़ा किसी कोठी का बेडरूम होता है उतना झांगुर बाबा ने कोठी का किचन बना रखा था। किचन के बराबर आकार का एक मिनी पावर हाउस बना रखा था। करीब 50 लाख की कीमत से दर्जनों इन्वर्टर यहां लगे थे। झांगुर बाबा के बाथरूम में विदेशी ब्रांड के सामान मिले हैं और बाथरूम में इन सामान के साथ साथ पुलिस जांच कर रही है और क्या चीजें इस घर में मौजूद थी। ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रविदास मेहरोत्रा और योगी आदित्यनाथ। अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। अब देखिए झांगुर ने सारा साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन उसके पार्टनर इन क्राइम कौन कौन थे, यानी उसके अपराध में कौन कौन से लोग शामिल थे। ये जिस महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम नसरीन है, पहले इनका नाम नीतू था। अगली तस्वीर देखिए, इनका धर्मांतरण कराया खुद झांगुर बाबा ने। यह बाकायदा उसका एफिडेविट है कि कैसे जमालुद्दीन पुत्र घनश्याम रोहरा नीतू नवीन रोहरा, यानी नीतू जो थी वो कैसे नसरीन बनी, ये उसका हलफनामा है। लेकिन नसरीन के जरिए ही झांगुर बाबा ने अपने पूरे रैकेट को फैलाया है। नसरीन कैसे पहला पायदान थी, ये नसरीन जिन्हें आप देख रहे हैं। झांगुर बाबा ने 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, उसमें उसकी बड़ी राजदार और साथी रही नसरीन। बलरामपुर की नसरीन पहले नीतू नवीन रोहरा थी।
झांगुर बाबा के संपर्क में आकर मुंबई और दुबई पहुंची। 2015 में अपने पति के साथ उसने धर्मांतरण कर लिया। झांगुर बाबा ने नीतू को नया नाम और बड़ा काम दे दिया। पहले झांगुर बाबा ने उसे धर्मांतरण गैंग का सदस्य बनाया। अपने काम से जल्दी उसने झांगुर का भरोसा जीत लिया। वो गरीब हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती, मदद का झांसा देती, फिर उन्हें पीर बाबा यानी झांगुर बाबा से मिलवाती थी। खुद का उदाहरण देकर कहती कि मुस्लिम बनने से जिंदगी बदल गई, मुस्लिम बनोगे तो झांगुर बाबा तुम्हारे साथ भी चमत्कार कर देंगे। इस तरह दर्जनों लड़कियों को उसने धर्मांतरण के जाल में फंसाया। नसरीन इतना बड़ा रैकेट चलाने लगी कि बाबा विदेश भेजने लगे। 2014 से 2019 तक झांगुर बाबा ने उसे 19 बार दुबई भेजा। धर्मांतरण के साथ नसरीन विदेशी फंडिंग के नेटवर्क से जुड़ी और 5 साल में उसके लिए 40 से ज्यादा देशों की यात्रा की। झांगुर बाबा नसरीन को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह रखता था। बलरामपुर में करोड़ों की कोठी उसने नसरीन के नाम कर दी थी। करोड़ों की विदेशी फंडिंग भी नसरीन के अकाउंट में ही होती थी। यहां तक कि जब योगी की पुलिस ने झांगुर बाबा को अरेस्ट किया तो नसरीन 70 दिन से उसके साथ होटल में ही रह रही थी। अब आइए आपको बताऊं कि झांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नसरीन, लेकिन मैनेजर उसकी तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह है, दावा किया जाता है झांगुर बाबा का मैनेजर है, मोहम्मद अहमद नाम है। और मोहम्मद अहमद की लंबी चौड़ी कोठी शुरू में मैंने आपको दिखाई और मोहम्मद अहमद की कोठी तक हमारे सहयोगी पहुंचे। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद अहमद का यह घर है और यह बड़ा सा जो घर है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये इस घर के बीच में खाली सी जमीन है। ये जो जमीन है, कहा जा रहा है कि जब झांगुर बाबा जब धर्मांतरण में जब सफल रहा, जब उसके पास पैसे आने लगे और जो इसका जो फंड मैनेजर था मोहम्मद अहमद, जब झांगुर बाबा के संपर्क में आया, उसको भी जब पैसे मिलने लगे तो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपने घर को भी मजबूत किया। और कहा जा रहा था यहाँ एक मंदिर थी, उस मंदिर को भी, इस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन मंदिर थी, उस मंदिर को भी तोड़ के अपने इस हाथे में मिला लिया है। तो जो ये झांगुर बाबा है सिर्फ धर्मांतरण का ही नहीं खेल करता था, उसके जो लोग होते थे वह भी अगर उनको कुछ मिलता था तो उन जमीनों को भी कब्जा करते थे, साथ ही मंदिरों को भी कब्जा करते थे। तो इस तरह की बात सामने आई है। अरे भैया 100% गलत है। बाई गॉड, बाई बाइबल, बाई कुरान बिल्कुल टोटली गलत है। ये सब गलत अफवाहें छोड़ी गई हैं और ये सब यूट्यूब पे फैलाया गया है चैनल पे। ये सब रंग है। 200-300 वर्ष पहले आप कोई देखा दीजिए, पुराना घर वहीं था, बच्चे पैदा होते थे, आप दो अड्डा के मर जाते थे, तो उसे छोड़ के सामने वाले जमीन पे बना लिया। मतलब अशुभ टाइप की जगह थी, अशुभ टाइप की जगह थी, बदल दिए। तो झांगुर के जो मैनेजर हैं, उनके पिता को आप सुन रहे थे जो इन आरोपों को झुटला रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपी एटीएस को झांगुर और नसरीन की रिमांड मिल गई है। एटीएस को 7 दिन की रिमांड मिली है। नीतू उर्फ नसरीन के साथ बिठाकर पूछताछ करेगी एटीएस। 100 करोड़ की मनी ट्रेल के बारे में भी सवाल जवाब किए जाएंगे कि पैसा कहां से आया, क्या एटीएस के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे बैंक स्टेटमेंट मौजूद हैं जिसमें मनी ट्रेल है, उन सबको सामने रखकर पूछताछ की जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत दर्दनाक खबर है।